नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र और ब्रह्मांड सिद्धिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लग्न है और लग्नेश जो है बुध, वो आपके सप्तम भाव से लेकर मतलब सप्तम भाव में आपके मीन राशि आती है, तो सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक मतलब सिंह राशि तक आपका जो लग्नेश है बुध है वो हर एक स्थान में हर एक राशि में होगा और हर एक ग्रह की युति में होगा। तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक जो लग्नेश है हर एक लगन के लिए वह हर एक स्थान में या फिर राशि में हर ग्रह के साथ उसके जो मिलने वाले परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के बारे में। तो यदि आपका कन्या लगन है और जो लग्नेश बुध है वो यदि आपके सप्तम भाव में होगा मतलब मीन राशि में होगा, तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात यदि आपके लग्नेश यदि आपके सप्तम भाव में मीन राशि में होगा तो आप जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रह सकते हो। खास करके यदि किसी पुरुष की कुंडली है तो वो अपनी जो पत्नी है उनके इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहेगा। किसी स्त्री की यदि कुंडली है तो वहां पर जो बात है थोड़ी अलग रहेगी कि उनके कुंडली में जो पति है वो उनके इन्फ्लुएंस में रहने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार कई दफा ऐसे होता है कि यदि बुध आपके सप्तम भाव में यदि मीन राशि में होगा तो जब भी आप विवाह करते हो तो वो जो व्यक्ति होते हैं सामने उसको एक बार तो ना होती है, लेकिन दूसरी बार उसी व्यक्ति के साथ आपका विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ती है। तो ये बात थोड़ी स्पेशल है लेकिन होती जरूरी है। तो बुध यदि आपके सप्तम भाव में होगा मीन राशि में तो इस प्रकार के जो अनुभव है वह आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके प्रति काफी ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं और उनके प्रति उनका जो डेडिकेशन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर रवि के साथ यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बौद्धिक होता है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन विवाह सुख में इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर शुक्र का विचार भी काफी इंपॉर्टेंट है कि शुक्र आपकी कुंडली में कौन से राशि नक्षत्र में है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रवि बुध की युति यदि आपके सप्तम भाव में मीन राशि में होगी तो विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र बुध की यदि युति होगी आपके सप्तम भाव में तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं इनकी जो इनकम होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो इंटेलेक्ट फील्ड से ज्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। स्वयं ये व्यक्ति भी काफी बोलने वाले होते हैं, काफी मितभाषी होते हैं और एडजस्ट करने वाले देखे जा सकते हैं। जब भी आप एडजस्ट करते हो विवाह में तो विवाह सुख आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो मंगल बुध की युति आपके यदि सप्तम भाव की होगी तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं। उसी प्रकार एजुकेशन फील्ड से रिलेट करने वाले हो सकते हैं आप में, और आपकी जो वैवाहिक छोटी मोटी बातों को लेकर हमेशा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैरासाइटिक प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे जो जातक है उनके कुंडली में। उसी प्रकार सिर दर्द या फिर स्किन एलर्जी जैसे प्रॉब्लम भी आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। बुध गुरु की यदि युति होगी तो शुभ फलदायी साबित होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जो मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो अच्छे खानदान से हो सकते हैं। उसी प्रकार उनकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो बुध गुरु की युति यदि आपके सप्तम भाव में मीन राशि में होगी तो शुभ फलदायी मानी जाएगी। बुध शुक्र की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो नॉर्मली आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेट करने वाले होते हैं, काफी मितभाषी हो सकते हैं, सौम्य नेचर के हो सकते हैं, लेकिन विवाह सुख में ये बाधा लेके आ सकता है। यदि शुक्र उच्च का भी हो तो फिर शुक्र और बुध की युति सप्तम भाव में मीन राशि में शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन जो जातक होते हैं जिनकी कुंडली ऐसी होती है उनमें किसी न किसी प्रकार के आर्टिस्टिक एबिलिटी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, बौद्धिक फील्ड से ज्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। बुध और शनि की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो मिलने वाले वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं वो काफी ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं और थोड़े से मितभाषी होते हैं। वैवाहिक जीवन तो काफी अच्छा होता है, लेकिन म्यूचुअल जो होता है कि इमोशनल वाली बातें वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। इसी प्रकार बुध और राहु की युति होगी तो विवाह जो है वो कई दफा ऐसे होता है कि विवाह की जो संकल्पनाएं हैं वो थोड़ी अलग होती है, या फिर आपका डिफरेंट मतलब अलग कास्ट या कम्युनिटी में विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। विवाह के प्रति आपके जो विचार होते हैं वो भी थोड़े अलग रहते हैं। बुध केतु की युति यदि आपके सप्तम भाव में मीन राशि में होगी
तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। बुध और शनि की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो विवाह में काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आती है। कई दफ़ा जब भी विवाह आपका फाइनलाइज़ होता है तब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वज़ह से छोटे-मोटे या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पैदा हो सकते हैं। बुध और नेपच्यून की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो आपको जब भी आप विवाह करना चाहते हैं तब भी आपकी जो इमेज होती है समाज में या फिर सामने वाले व्यक्ति में थोड़ी-सी धुंधली से होती है, थोड़ी-सी नेगेटिव होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी शार्प नहीं देखे जाते बुद्धि के मामले में या फिर प्रैक्टिकल जो बातें हैं उसमें, लेकिन इंट्यूशंस इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो अष्टम भाव का जो बुध है वो मेष राशि का माना जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, स्किल एनर्जी सिर दर्द ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प देखी जा सकती है, लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी देखी जा सकती है और तीखी वाणी के कारण ही छोटे-मोटे प्रॉब्लम इनमें बहुत ही ज़्यादा देखे जा सकते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं छोटे-मोटे मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रिएक्शन दे देते हैं और इनके वाणी के कारण, इनके नेचर के कारण ही कई दफ़ा लोगों से ये थोड़ी-सी दूरियाँ रखते हैं। तो ये बात थोड़ी-सी अलग है, लेकिन इस पर थोड़ा-सा काम करना आवश्यक है। इसी प्रकार इस बुध के साथ यदि रवि होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ख़ास करके आपको मिलने वाले जो ससुराल हो गया, इन-लॉ जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले हो सकते हैं। यदि रवि बुध की युति आपके अष्टम भाव में मेष राशि में होगी तो यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति यदि आपके मेष राशि में होगी तो आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हो सकते हैं और छोटी-मोटी बातों को लेकर जल्दी से सामने वाले व्यक्ति को क्रॉस करने वाले थोड़े-से सेल्फिश नेचर के भी देखे जा सकते हैं। बुध और मंगल की युति यदि आपके मेष राशि में अष्टम भाव में होगी तो वो बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। नॉर्मली जब भी इस मंगल बुध की युति से शनि का गोचर होता है, राहु का गोचर होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है तैयार हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बनाना या फिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा लेना या फिर अपनी बात मनवा कर ही रहना, ऐसी जो बातें हैं वो ज़्यादा देखी जा सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड ये जो बातें हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं मानी जाती। जीवन में कभी ना कभी सिर को चोट लगना या फिर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आना या फिर स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध और गुरु की युति यदि आपके मेष राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा-सा ऊँचे लोग, ऊँची पसंद, हैसियत न होने के बावजूद भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो आते हैं और खुद के बारे में काफ़ी ज़्यादा डींगे मारने वाले होते हैं, खुद को कुछ अलग ही समझने वाले होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव ये भी आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। बुध शुक्र की यदि युति होगी तो बुद्धि तो काफ़ी अच्छी होती है, प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपको मिलने वाला जो ससुराल होता है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकता है। उसी प्रकार विवाह सुख में ये बाधाएँ लेके आ सकता है। इसी प्रकार बुध और शनि की युति होगी तो वो बिल्कुल भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, खास करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में लेके आने वाली ये युति है। तो इससे थोड़ा-सा बचना होगा। छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन देना या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करना, इस प्रकार के अनुभव इनमें आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने बात कर रहा हूँ इसमें अगर कृत्तिका नक्षत्र में यदि युति होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार बुध और राहु की युति होगी तो इनकी जो वाणी होती है वो तीखी भी होती है, झूठ बोलने वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं। हुक्स और क्रुक्स अपनी जो बात है वो करने वाले होते हैं। बुध केतु की युति आपको मतलब एक्सीडेंट प्रोन देखी जा सकती है। कटना, छिलना या फिर ब्रूजिंग होना, स्टिचेस पड़ना, एम्पुटेशन वाली बातें मतलब कट होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी होने की संभावना ज़्यादा बनती है। बुध और शुक्र की युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड अचानक कोई बड़ी दुविधा आना, मतलब फिजिकल लेवल पे ये हो सकता है। इनकी जो वाणी होती है वो इतनी तीखी होती है कि कोई भी लोग इनके इर्द-गिर्द आना पसंद नहीं करते। बुध केतु की युति थोड़ी-सी शापित हो सकती है कुंडली में। मतलब बुध केतु की यदि युति होगी तो जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट करके आगे जाने वाले होते हैं। इनमें इंट्यूशंस तो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन जो सांसारिक जीवन में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़े कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। कट करना, एम्पुट करना किसी बॉडी के अवयव का, इस प्रकार के अनुभव भी आ सकते हैं। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून की यदि युति आपके अष्टम भाव में होगी तो वो जो युति ऑकल्ट साइंस के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड
बड़े प्रॉब्लम आपके सामने लेके आ सकती है। जीवन में चीटिंग होना आपके साथ, या फिर आप किसी और के साथ चीटिंग करना, या फिर जीवन में ऐसी कोई बात होना जिसकी वजह से बहुत बड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर में आना, कॉम्प्लिकेशन में आना, आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। खास करके यदि कृतिका नक्षत्र में होगी तो ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि बुध आपके भाग्य भाव में होगा, देखिए बुध यदि आपके भाग्य भाव में होगा होगा तो लग्नेश आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भाग्य का साथ काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छे देखे जा सकती है। नेचुरल सिंगर हो सकते हैं, समाज में इनकी जो छवि होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। भाग्य का साथ और मिलता है, लक फैक्टर इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार कमीशंस के जो भी बिजनेसेस है इसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो झुकाव होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, धार्मिक आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर यदि कृतिका नक्षत्र में यदि बुध होगा, मतलब वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र में है, तो कृतिका नक्षत्र में यदि बुध होगा तो ये जो सभी बातें मैंने कही वो तो मिलेगी ही, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आप फंस सकते हैं। कटना, चिलना या फिर बर्निंग होना, मतलब जलना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं जीवन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन अनुराग कृतिका के अलावा जो 2 नक्षत्र है तो उसमें अगर बुध होगा तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब मृग नक्षत्र में या फिर रोहिणी नक्षत्र में यदि बुध होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि रवि होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फॉरेन में जाना या फिर फॉरेन में सेटल होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इनको ऑकल्ट अनुभव भी काफी अच्छे तरीके से आ सकते हैं। उस प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक लोग देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध और मंगल की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है। अपनी जो वाणी के कारण ही सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव करना, इन्फ्लुएंस करना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। कभी कभी वाणी तीखी होती है, बोलने का एक कुछ अलग ही प्रकार का ढंग होता है, लेकिन वाणी से प्रभावित करने वाले होते हैं। कई दफा जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं या फिर जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनके कुंडली में इस प्रकार की योग, मतलब वृषभ राशि में मंगल बुध की युति काफी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन वाणी तो तीखी देखी जा सकती है। पैसे के मामले में भी पैसे को बहुत ही ज्यादा महत्व देने वाले देखे जा सकते हैं। इजी मनी के लिए भी ये जो मंगल बुध की युति भाग्य भाव में वृषभ राशि में काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार बुध और गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो शिक्षा के मामले में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। फेमस काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। बुध और शुक्र की युति बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माने जाएगी भाग्य भाव में, क्योंकि जो शुक्र है वो स्वयं के राशि में है, शुक्र जो है वो आपका धनेश भी है। तो बुध शुक्र की युति द्वितीय भाव में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हैप्पी गो लकी वाले होते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कष्ट करना या फिर गोल ओरिएंटेशन या फिर काफी मेहनत करना, इस प्रकार के अनुभव आपको देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन भाग्य के साथ इतना काफी अच्छा होता है कि जीवन में कई बातें जो होती है वो इजीली ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार फेमस होना, जो भी इनका कार्य क्षेत्र है उसमें, और इनके अलग ही प्रकार की एक इमेज होती है। काफी सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट नेचर के देखे जा सकते हैं। आए हो तो मजे करके जाओ, एक ही जीवन है, पूरा उपभोग लेना है। तो ये जो बातें होती है ये ऐसे जो जातक होते हैं उनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन वैराग्य के भाषा वगैरह इस प्रकार के अनुभव नहीं थे। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी अच्छा पाया जा सकता है। बुध शनि की युति होगी तो वैराग्य के भाषा थोड़े भूलने वाले रहेंगे, या फिर इनमें जो लक फैक्टर है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनके जो अनुभव, इनको धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो अनुभव है वो काफी अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं। बुध और शनि की युति यदि वृषभ राशि में होगी तो एक बात है, पुरुषों के बारे में नपुंसकता जैसी जो बातें हैं वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। स्त्री वर्ग में यदि बुध शनि की युति यदि आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि में खास करके कृतिका नक्षत्र में होगी तो आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे मतलब जो थोड़ा नपुंसकता वगैरह कहते हैं, इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना ज्यादा बनती है। उसी प्रकार इश्यूज के बारे में या फिर जो संतान का सुख है इसमें भी यह जो बुध शनि की युति आपके भाग्य भाव में प्रॉब्लम वाली हो सकती है। इसी प्रकार बुध राहु की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फेमस तो होते हैं, लेकिन जिस वजह से फेमस होते हैं वो वजह थोड़ी सी अलग होती है। उसी प्रकार थोड़ा सा झूठ मूठ की बातें बोलने वाले थोड़े से ज्यादा होते हैं, बातों को मैनिपुलेशन करना, ये बुध राहु की युति वृषभ राशि में काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं, खास करके भाग्य भाव में। बुध केतु की युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एक तो ये ज्यादा नहीं बोलेंगे, उसी प्रकार जो भी बोलेंगे वो टू द पॉइंट और कट करने वाली बात कहते हैं ना, उस प्रकार के वाणी काफी ज्यादा तीखे होते हैं। इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप
ज़्यादा टिके नहीं देखे जा सकते। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति यदि भाग्य भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति थे इनके जो बौद्धिक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। कृतिका नक्षत्र में होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और बुध नेपच्यून की युति यदि आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब इनकी जो इंट्यूशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार बुध यदि आपके दशम भाव में होगा मिथुन राशि में, तो नॉर्मली क्या होता है कि यह जो उदित गोलार्ध है, मतलब 7 जो है घर, 7 से लेकर जो 12वां घर है उस तक जो घर है उसे उदित गोलार्ध के भाव माने जाते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है दशम भाव, और दशम भाव में शुभ ग्रह शुभ फलदायी माने नहीं जाते। यहाँ पर जो अशुभ ग्रह या फिर पुरुष ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जो बुध है वो स्वयं में नपुंसक ग्रह माना जाता है। तो यदि बुध आपके दशम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन किसी और के सपोर्ट से, किसी और व्यक्ति के सपोर्ट से खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उस प्रकार कई दफा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में कई प्रकार के क्षेत्र जो है वो ट्राई आउट करते हैं। मतलब किसी एक जगह पर बहुत ही इंटेलिजेंट ये इनके साथ नहीं होता। नॉर्मली जहाँ पर वाणी का प्रयोग ज्यादा होता है, बोलना काफी ज्यादा होता है, या फिर जहाँ पर इंटेलेक्ट है, टीचिंग से रिलेटेड है, उस प्रकार के जो या फिर कमीशन के जो क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फिजिकल मेहनत ज्यादा नहीं करते। लेकिन इस बुध के साथ यदि रवि होगा तो बाहर का, मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड फॉरेन जर्नी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। इंटेलेक्ट इनकी काफी अच्छी देखे जा सकते हैं, घूमना फिरना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। मंगल और बुध की युति होगी तो जो भी यूनिफॉर्म ड्यूटीज है, मतलब फॉरेस्ट्री है, फायर ब्रिगेड है, या फिर पुलिस है, मिलिट्री है, इस प्रकार के जो क्षेत्र है इसमें वो आगे बढ़ने वाले होते हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती है, खास करके शोल्डर नेक से रिलेटेड ज्यादा होने की संभावना बनती है। इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है। और जहाँ पर ये काम करे वहां पर लिटिगेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध और गुरु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है सेटल होने में काफी प्रॉब्लम आ सकते हैं। मतलब वे खुद ही डिसाइड नहीं करते कि कौन से क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। कई प्रकार के क्षेत्र ट्राई आउट करते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो कर सकते हैं। जीवन के प्रति बहुत ज्यादा इनके बारे में कोई अपेक्षाएं नहीं होती। मतलब गोल ओरिएंटेशन नहीं होता, हार्ड वर्किंग नेचर नहीं होता। ये हैप्पी गो लकी वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों में आनंद लेने वाले होते हैं, या फिर सेटिस्फाई रहने वाले होते हैं। तो इनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मली ज्यादा देखी नहीं जाती। उसी प्रकार बुध और शुक्र की यदि युति होगी तो वो आराम से सेटल हो जाते हैं। और कुछ मतलब इनमें जो लक फैक्टर है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। टूर्स एंड होटल इंडस्ट्री, इसमें ये काफी इजीली आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार बुध और शनि की युति होगी तो जीवन में जल्दी सेटल नहीं, थोड़े लेट सेटल होते हैं, लेकिन जो सेटल होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से इनकी जो सेटलमेंट है वो देखी जा सकती है। खास करके एजुकेशन कॉमर्स फील्ड से ज्यादा रिलेट करने वाले थे, कमीशन के बिजनेसेस भी इनको काफी पसंद आ सकते हैं। यहाँ पर जो रवि का विचार है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार बुध और राहु की यदि युति होगी तो आजकल के जमाने में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सीधे सीधे काम नहीं होता, टेढ़ी उंगली से जो है वो घी निकाला जाता है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है इसमें ऐसे जो व्यक्ति, मतलब ये जो व्यक्ति तो मैनिपुलेशन करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार के जो भी फील्ड है, मतलब लीगल इनलीगल, इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो दिमाग होता है वो काफी अच्छे तरीके से चलता है। भाई बहनों का सुख थोड़ा कम मिलता है। उसी प्रकार बुध और केतु की यदि युति आपके चतुर्थ भाव, आपके दशम भाव में होगी मिथुन राशि में, तो वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं। कई प्रकार के क्षेत्र में ये सेटल नहीं होते पाते। इनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी होती है, भाई बहनों के सुख में ये अच्छी मनी नहीं जाते। अब यही जो बात है, बुध हर्षण की युति यदि आपके दशम भाव में मिथुन राशि में होगी तो भी इसी प्रकार के अनुभव आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। इसी प्रकार बुध और नेपच्यून की यदि युति होगी तो भी आपको जीवन में सेटल होना काफी कठिन हो जाता है। समझ में नहीं आता कि कौन से क्षेत्र आपके लिए अच्छा हो। तो कुंडली के बाकी जो ग्रह है इसके आधार पर यह बात कही जाती है, लेकिन सिर्फ बुध और नेपच्यून की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। इसके बाद जो बुध है यह यदि आपके लाभ भाव में होगा, लाभ भाव का जो बुध है वो कर्क राशि में होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं लाभ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और थोड़ा सा कंजूस भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी देखे जा सकते हैं। मित्रों से इनको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। बुद्धि के मामले में भी इनकी जो बुद्धि है वो सोच होते, बहुत ज्यादा बुद्धिमान शार्प माइंडेड देखे नहीं जाते। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि रवि होगा तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। पैसे के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली देखे जाते हैं। यदि अश्लेषा नक्षत्र में यदि रवि बुध की युति होगी
तो पिता का सुख मिलने में भी प्रॉब्लम लेके आ सकती है। मंगल बुध की युति जो होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सेल्फिश नेचर के देखे जा सकते हैं। पैसे के मामले में ज़्यादा इनकी जो अपेक्षाएँ वो आइडियाज़ होती है, वो थोड़ी-सी नेगेटिव होती है और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं। बुध ग्रह की यदि युति होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, जो भी काम करोगे उसका आप एटलीस्ट आप सैटिस्फाई हो सकते हो। इनके जो विचार होते हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। बुध शुक्र की युति बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, जो भी आप काम करो, और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से आपको पैसे वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उसमें जो महिला है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, काफ़ी अच्छी सलाह मिल सकती है। तो बुध शुक्र की युति आपके लाभ भाव में कर्क राशि में शुभ फलदायी मानी जाएगी। बुध शनि की जो युति है वो नॉर्मली शुभ फलदायी नहीं जाती, अपने आप में ही या फिर अपना ही सुनने वाले होते हैं। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो बुध और शनि की युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बुध राहु की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मित्रों से इनको थोड़ा सा बचना चाहिए। मित्रों के द्वारा इनको प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। बुध केतु की जो युति है वो स्वास्थ्य से ज्यादा रिलेट करने वाले देखे जा सकते हैं। वाणी काफी तीखी देखी जा सकती है। बुध और हर्षल की यदि युति है तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मित्रों से आपको प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। और बुध नेपच्यून की युति पैसे से रिलेटेड कभी ना कभी जीवन में ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, मतलब आपने किए गए पैसे के जो भी सौदे हैं वो नेगेटिव होना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम वाला इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। उसी प्रकार बुध यदि आपके व्यय भाव में होगा, मतलब बुध व्यय भाव में सिंह राशि का होगा, तो थोड़ा सा एरोगेंसी इनके नेचर में देखे जा सकती है। और कई दफा ऐसे कोई बातें ये करते हैं जिसकी वजह से ये खुद ही प्रॉब्लम में आते हैं, और ऊंचे लोग ऊंची पसंद या फिर रिच लाइफस्टाइल के चलते ये इनका जो जीवन है वो प्रॉब्लम में हो सकता है। कई दफा लोन लेने के कारण भी इनमें प्रॉब्लम, और फिर या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो होने की थोड़ी संभावना ज्यादा बनती है। रवि बुध की युति यदि सिंह राशि में आपके व्यय भाव में होगी तो जो आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड आपको बाहर जाना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। और वो आते ही जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बाहर जाना, इस प्रकार के अनुभव ज्यादा आते हैं, जो कि अच्छी बात होती है। मंगल बुध की युति आपके व्यय भाव में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट या पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी तीखी देखी जा सकती है। उसी प्रकार बाहर गाँव जाना वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन लिटिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी ज्यादा बनते हैं। खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा बनती है यदि इसमें, मतलब मंगल बुध की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो बुध और गुरु की युति होगी तो भी आपको वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा आ सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जुड़ता है उनके साथ उनके शारीरिक तौर पर प्रॉब्लम ज्यादा देखे जा सकते हैं। बुध शुक्र की युति होगी यदि आपके द्वितीय भाव में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा जाने वाले होते हैं। लैविश लाइफस्टाइल की तरफ पर इनका जो अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा देखा जा सकता है। लेकिन विवाह सुख में बुध शुक्र की युति यदि आपके व्यय भाव में सिंह राशि में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार बुध और शनि की यदि युति होगी तो वह अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके संतान सुख में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी होगी। लेकिन आध्यात्मिक या फिर धार्मिक क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ऊंचा मकाम भी ले सकते हैं। लोगों में इनकी जो छवि होती है वो धार्मिक आध्यात्मिक पुरुष के तौर पर या फिर व्यक्ति के तौर पर काफी ज्यादा देखी जाएगी। उसी प्रकार बुध राहु की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं झूठ बोलना या फिर मैनिपुलेशन करना, इस प्रकार, या फिर बुध नेपच्यून की युति भी इसी प्रकार के अनुभव। लेकिन बुध नेपच्यून की युति इनके पुष्ट के साथ चीटिंग होने की संभावना ज्यादा बनती है। बुध केतु की यदि युति होगी तो भी ऐसे जो व्यक्ति है धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही आगे जा सकते हैं, काफी फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है। और बुध राहु की जो मैंने युति का वो भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इनकी जो वाणी होती है वो झूठ मूठ की जो बातें हैं, मैनिपुलेशन की बातें हैं, वो करने वाले ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये था, यदि आपका कन्या लगन है तो जो बुध है आपके सप्तम भाव से लेकर आपके व्यय भाव तक उसके जो प्रभाव परिणाम है हर एक ग्रह के साथ किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।